टुनटुन स्टोरी। एक लड़की थी कुसु, जिससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता था। उसकी बहुत कोशिश करने पर भी सारा काम बिगड़ ही जाता था, जिससे वो अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी भेजा। जब वो घर लौट रही थी तो रास्ते में उसने अपना बटुआ कहीं गिरा दिया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और आराम से अपनी धुन में चलती रही। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने बटुआ कहाँ गिरा दिया? उसमें कितने सारे पैसे थे। तुमसे तो एक भी काम सही से नहीं होता। तुम किसी काम के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें अगली बार से कोई काम नहीं दूंगी। जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। कुसु को माँ की बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अच्छा, अब रो क्यों रही हो? गलती की हो तब न डांट पड़ा। जा जाकर अपना होमवर्क करो और आगे से ध्यान रखना, ठीक है? घर से बाहर निकलते ही कुसु के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपना बटुआ ढूंढने उसी रास्ते पर जाती है जिससे वो सब्जी लेकर घर आई थी। कुसु ने बटुए को इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया और कुसु उदास होकर वहाँ से वापस घर के लिए चल दी। जब वह घर जा रही थी तो उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो धड़ाम सा गिर पड़ी। कितना बुरा दिन है आज मेरा। माँ सच ही कहती है कि मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। ना जाने सारी गड़बड़ मुझसे ही क्यों होती है। जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ सब बिगड़ जाता है। मैं ऐसी क्यों हूँ? अब रात हो गई है, सो ही जाती हूँ। यह सोचने के बाद वह सो जाती है। भगवान करे आज का दिन अच्छा हो और मैं कोई गलती ना करूँ। देखो मुझे क्या मिला है। अब तुम अपना टेस्ट पेपर भी मुझसे छुपाने लगी हो। तुम्हारा इतना कम मार्क्स कैसे आया है? मम्मी मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं तो कोशिश करती ही हूँ। और वह उदास होकर वहाँ से तालाब के पास चली जाती है। मैं अक्सर ही गलती करते रहती हूँ। मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। ना तो मेरा पढ़ाई में मन लगता है। मैं क्या करूँ? और तो और माँ भी मुझे दिन भर डांटते रहती है। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे कुछ सुनाई पड़ता है। कुसु, कुसु। टुडुंग टुडुंग लो आ गई मैं। ओह, इस लड़की को क्या हो गया है? लगता है मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। बचाओ मम्मी, ये कौन है? तुम कौन हो? पानी से कैसे निकल रही हो? जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं एक जलपरी हूँ। तुम्हारा दुखड़ा सुन के लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही थी। मुझे पता चला कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाती हो। तुम अपनी मम्मी से डांट खाते रहती हो, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। ऐसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? लो, मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ। तुम इसे अपने पास रखना, जिससे तुम्हारी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, दे दो, क्या पता सच हो जाए। जलपरी कुसु को मोती देती है और वहाँ से चली जाती है। कुसु वहाँ से मोती लेकर खुशी खुशी अपना घर चली आती है। मैं इसे एक बक्से में रख देती हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे। मोती तो मैंने सुरक्षित रख दिया है। अब जाती हूँ इसकी जांच करके देखती हूँ।
अच्छा, मम्मी से कुछ काम मांगती हूँ। मम्मी, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ? मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, क्या तुम उसे खोज पाओगे? ओह, मम्मी, आप इतना चिंता काहे करते हो? मैं ढूंढ दूंगी ना। ठीक है, विश्वास तो नहीं है, फिर भी देखती हूँ तुम कर पाती हो कि नहीं। फिर वो हर जगह अंगूठी खोजने लगती है। अंगूठी मिल जा, अंगूठी मिल जा। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे वाह, ये क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं ये अंगूठी तो नहीं? चलो देखते हैं। ओए होए मम्मी, मैंने आपको कहा था ना मैं ढूंढ दूंगी। ये लो। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, मेरी अंगूठी ढूंढी। कुसु अपनी मम्मी को अंगूठी दे देती है और उसकी मम्मी अंगूठी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुसु का मन पढ़ाई करने में लग गया और नंबर भी अच्छे आने लगे और वो डांस प्रतियोगिता में भी अव्वल आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन उसे अपनी मोती का ख्याल आया, पर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी, मैंने एक बक्सा रखा था, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्या आपने उसे देखा है? क्या क्या कचरा जमा करके रखती हो? मैंने तो उसे कचरा वालों को दे दिया। चुपचाप तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, क्या फालतू फालतू काम करते रहती हो? हे भगवान, अब ये रोने लगी। लो, अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे आराम भी नहीं करने देती हो शांति से। अब बता भी दो। तुमने जो मोती दिया है मुझे, वो कहीं गुम हो गया है, मैं क्या करूं? ओहो कुसु, उस मोती में कोई जादू नहीं था। मैंने तो तुम्हारे साथ बस एक मजाक किया था। जो भी कुछ किया वो सब तुमने किया था। मेरे मोती ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो बस एक साधारण सा मोती था। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते ही जलपरी वहाँ से चली जाती है और कुसु अपना घर को लौट आती है। जलपरी से बात करने के बाद कुसु पहले की तरह खूब मेहनत करने लगती है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करती है। अच्छी मेहनत के कारण उसको वापस से A+ आने लगे, क्योंकि अब कुसु का आत्मविश्वास लौट चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश रहने लगी थी। अरे अरे रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? ऐसा है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी खुश होना चाहते हो और भी मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हो ना? तो किसका वेट कर रहे हो? तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, लाइक के बटन को दबाओ। कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर करना मत भूलना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब बाय।